गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और आई एम सो एक्साइटेड एंड फील एनर्जेटिक क्योंकि एक एक दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाला है मेरा बर्थडे, यानी 49th बर्थडे। इज अमेजिंग। 49वें जन्मदिन को मनाने जाऊंगा मैं कुछ दिनों के बाद और फील एनर्जेटिक। ऐसा महसूस नहीं करता कि मैं थका हुआ हूं, ऐसा महसूस नहीं करता कि मुझे कुछ परेशानी है और एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ को। जिंदगी को एंजॉय करने के लिए हमें अपने रोज के एक एक दिन को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करना कि जिंदगी बेहतर हो जाए। अपने रोज के हर दिन को बेहतर कर लीजिए, जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। कल का दिन हमारा बहुत अमेजिंग रहा। कल हम ग्वालियर से लगभग 110 किलोमीटर दूर एक गांव है भौनपुरा, वहां गए थे फूप के आगे और मकसद था वहां के दंगल को एंजॉय करना। हाँ, अकेला दंगल एंजॉय करने इतने किलोमीटर दूर नहीं गए थे। मकसद था उस गांव के लोगों को जागरूक करना, क्योंकि वहां उस गांव से हमारे गेस्ट हैं, 70 साल की उम्र है उनकी, आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनको और उनकी वाइफ को बहुत सारे चैलेंजेस थे। हाँ, अब लोग कहेंगे कि 70 साल की उम्र में तो परेशानियां आएंगी ना, ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा नहीं है कि 70 साल की उम्र में कुछ परेशानियां आएंगी। हाँ, 70 साल तक अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित परेशानियां आएंगी। तो वो तो आपको 25-30 साल पे भी आ सकती हैं जब आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जैसी परेशानी के बहुत सारे लोग हमारे गांव में हैं, तो चलते हैं, दंगल भी दिख जाएगा और उन सबको जागरूक भी करेंगे। और मैंने वहां पर पाया कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तकलीफें हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी। अब चूंकि हम डॉक्टर्स तो नहीं हैं, हम इसलिए किसी बीमारी की सही करने का उनको कोई दावा नहीं करके आए, क्योंकि बीमारियों पे काम करना डॉक्टर्स का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ उनके खाने पीने और जीवन शैली को सुधारने पे काम करने के लिए गए थे। तो ज्यादातर लोगों को जो परेशानियां थी वो जॉइंट्स की थी, यानी जॉइंट्स में पेन होना। आप भी महसूस करते होंगे, आपके घर में भी किसी ना किसी को होता रहता होगा। और दूसरा जो मेजर चैलेंज मैंने वहां पर देखा वो था शुगर लेवल की प्रॉब्लम। यस, ये शहरों में ही नहीं रह गई, गांव में भी बहुत तेजी से ये समस्या फैल रही है। शुगर लेवल की प्रॉब्लम, शुगर लेवल अप डाउन हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स ले रहे हैं और डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत सारी उनकी हाथों में नमनेस, पैरों में नमनेस, साथ में वीकनेस आना, कमजोरी आना, शरीर में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स का होना, पाचन तंत्र गड़बड़ होना, ये वो सब परेशानियां हैं जो कहीं ना कहीं गांव में लोग झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और हर आदमी इस उम्मीद में था कि हम कुछ ऐसा जादू कर दें कि वो सही हो जाएं। और हमने एक ही चीज कही, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम बीमारियों का इलाज नहीं करते। हाँ, हम आपको ये जरूर सिखाएंगे कि आप क्या ऐसा खाएं पिएं और क्या ऐसा करें जिससे कि आप बेहतर हो सकें। और उसके लिए बहुत बेहतर है हमारी कम्युनिटी परिवर्तन फ्यूल स्टेशन। और आज मैं आपको बता दूं, आज शनिवार है, तो शनिवार को शाम को 7 बजे मेरे YouTube चैनल नारायण नवोदयन परिवर्तन पर मैं लाइव आता हूं शाम को 7 बजे। और जैसा मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज कर रहा हूं जिसमें 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिसको अगर किसी ने भी अमल कर लिया, किसी ने भी, वो जिस स्थिति में है अगले 3 से 5 साल में उस स्थिति से कई गुना बेहतर हो सकता है, कई गुना बेहतर, दोनों ही मामलों में, सेहत में भी और कैरियर में भी। तो आज उसका दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन और वैसा ही होगा धन। और आज उसका दूसरा टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। ये 5 टॉपिक आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे और इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि कैसे हम इन परेशानियों से दूर हों। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इतना ही समय रहता है सुबह मेरे पास, क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिटी को देखना है,
लोगों को देखना है और किसी एक की जिंदगी बदलनी है आज। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और अच्छा लगता है मुझे रोज सुबह आप सबसे मुलाकात करके, रोज सुबह आप सबसे मुलाकात करके। अमेजिंग।